डॉक्टर साहब ये ग्लो क्या चीज़ होती है और ये ग्लो चला क्यों जाता है? तो पहले तो हम ये बात करते हैं चला क्यों जाता है ग्लो, मुतासर क्यों होता है ग्लो, और फिर वापस किस तरह से लाया जा सकता है? अच्छा देखिए, ग्लो स्किन पे उस वक्त आता है जब आपका पसीना वो इतना शाइनी और इतना क्लियर हो कि वो आपको स्किन पे ग्लो दे सके। आपके पसीने में जो हमारी स्वेट होती है उसमें ही वो सेल्स मौजूद होते हैं जो स्किन पे शाइन लेकर आते हैं, ग्लो लेकर आते हैं। आपकी स्किन वैसी ही होती है जो आप खाते हैं। तो आपने सुना होगा योर स्किन इज़ व्हाट यू ईट। जो हम खाएंगे क्यों, बेसिकली वो स्किन सेल्स ऐसे रीजनरेशन होती है कि आपकी स्किन जितनी जल्दी रीजनरेट होगी उतना आपके फेस पे ग्लो रहेगा। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस कि 25 ईयर्स के बाद, बल्कि अब तो आप अर्ली कर लीजिए 20 ईयर्स के बाद स्किन सेल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। उनमें कोलेजन सेल्स भी होते हैं, उनमें आपके सेकेंड लेयर के भी सेल्स मौजूद होते हैं। तो हम सेकेंड लेयर के ऑलराइट ऑलराइट, आई एम सो सॉरी। दोबारा से हम इनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई थिंक आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही है आवाज़। अच्छा, ग्लो के बारे में अक्सर कल मुझसे एक सवाल किया था, तो मैं उस सवाल का जवाब जो है वो दे देता हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि स्किन को मैं क्या, मैंने अब तो 10 मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि आई डोंट पुट एनीथिंग ऑन माय फेस, मैं अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाता, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें जो मैं करता हूँ मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे भी इशारा हुआ है कि डॉक्टर साहबा दोबारा से वापस आ गई हैं। जी डॉक्टर साहबा, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज़ आ रही है? या बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मुझे अभी आवाज़। सही है, अभी अभी हमें भी आपकी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। जी, तो ज़रा बताइएगा, आप ग्लो के बारे में कह रही थी। ओके, हाँ, मैं बेसिकली ये बता रही थी कि स्किन रीजनरेशन अंदर से ग्लो के लिए, परफेक्ट ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन रीजनरेशन उस वक्त तेज़ी से होती है जब आपका खाना अच्छा हो। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ वेरी नेसेसरी। प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपका नाश्ता कैसा है, आपका खाना कैसा है, आपका रात का खाना कैसा है, इंक्लूडिंग आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। ओके। अगर आपका स्लीप पैटर्न रात की नींद बहुत अच्छी है, आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी। क्यों? रात की नींद बेसिकली आपके सारे थायराइड हार्मोन से लेकर यूट्राइन हार्मोन्स तक को बैलेंस रखती है, और ये बैलेंस बेसिकली आपकी स्किन रीजनरेशन बहुत अच्छी कराते हैं। अच्छा, इसलिए तो सबसे पहले डाइट, न्यूट्रिशन। एक आम आदमी को सोने के लिए कितना वक्त दरकार होना चाहिए? कितना, सबका स्लीप यस पैटर्न मुख्तलिफ होता है या सब लोगों को कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी है? यस, सबको 6 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है। लेकिन वो लोग देखें जिनकी रात की ड्यूटी होती है, जैसे पायलट हो गए या डॉक्टर्स हो गए, जब हम रात की ड्यूटी कर रहे होते थे, तो आपने न्यूट्रिशन उस लेवल पे रखना है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न पे शिफ्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया तो एक साथ काम नहीं कर रही होती है ना, रात की भी ड्यूटी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी फिर मेटाबॉलिक शिफ्ट कहलाती है। वो मेटाबॉलिक शिफ्ट पे जब होती है बॉडी, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही होती है, और फिर आपकी स्किन जो है उसी के अकॉर्डिंगली रीजनरेशन ऑफ सेल्स कराती है। लेकिन एक आम आदमी हमेशा रात की नींद 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की नींद बेहतरीन होती है। ऑलराइट, तो रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक सोया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है, राइट? ये कह रही हैं आप? हमारे दोस्त हैं, अली उनका नाम है, इस वक्त तो वो स्विचिंग कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ग्लो की बड़ी शिकायत है। तो वी जस्ट वांट टू नो कि एग्जैक्टली अगर उनके चेहरे पे ग्लो लेके आना हो तो क्या किया जाए। वो क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहबा? कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ नहीं आ रही? दोबारा करने की कोशिश कीजिए इनसे। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ग्लो के लिए क्या इस्तेमाल करता हूँ। मैं तो रियली कुछ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो मैं बड़ा बाकायदगी से यूज़ करता हूँ। उसमें से एक, देखिए आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको नेमतें बहुत सारी दी हैं, और जिनमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो शहद भी है, जिसमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो राइस भी है, जिसमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो दूध भी है। अब ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, इसका मास्क बनता है। आपने इतने से राइस लिए, उसको अच्छी तरह से गला लिया, लिटरली इतने से राइस चाहिए आपको पूरे फेस के लिए। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, जैसे डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमेशा कहते हैं कि फेस जो होता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये आपका फेस होता है। तो आपने इतने से राइस लिए, उसको अच्छी तरह से गला लिया, उसके अंदर आधा टी स्पून आपने शहद डाला, और 1 टीस्पून आपने उसके अंदर मिल्क डाली।
डाल लिया और उसको अच्छी तरह से आपने हिला दिया, उसको वो हल हो जाता है, वो एक मास्क की तरह से, एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। उस पेस्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दिया और 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से आपने उसे क्लीन कर लिया। आप देखिएगा कि आपका चेहरा तरोताज़ा भी हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, झाइयाँ भी आपकी दूर होंगी और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। एक छोटा चावलों का वो इस्तेमाल करती हूँ मुंह पे लगाने के लिए, चावल और मलाई डाल के, तो वो ग्राइंड करके उसको, और वो जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। एलोवेरा जो है ना स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं ये बहुत यूज़ करते हैं, उसके फिंसी वगैरह या जो दाग धब्बे होते हैं इनसे बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो ये यूज़ करना चाहिए, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में क्वार गंदल भी कहते हैं, ये सबको मालूम है इसके मतलब। बेसन को कपड़े में छान के उसको करके तो उसका हल्का सा लेप करें, फिर घंटे आधे घंटे बाद उसको रब करें और फिर धो लें। साबुन ना लगाएं, उस दिन तो साबुन ना लगाएं। स्किन के लिए गुलाब का रख ले लें, मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसको जो है डिप करके रख दें और फिर लगा लें चेहरे पर। स्किन को साफ़ करने के लिए अब साबुन का इस्तेमाल ना करें, बेसन का इस्तेमाल करें, उसमें दही और टर्मिक मिला के उसके साथ फेस पे जो है वो लगाएं और वो जब ड्राई हो जाए उसको रब करके फेस वॉश कर लें। इससे स्किन नीट हो जाएगी और दाने वगैरह रिमूव हो जाए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव गॉट डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल राइट, सो ग्लो आता कैसे है और जाने की वजूहात क्या हैं? आता कैसे है और जाने की वजूहात भी बतानी है। जाने की वजूहात, ठीक है जी। सबसे पहले ग्लो आने की बात कर लेते हैं। पॉजिटिविटी पहले होनी चाहिए, उसके बाद जाने की बात करते हैं। ओके। अच्छा, सबसे पहले जो स्किन केयर रूटीन है दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर स्किन ग्लो। ओके। सबसे पहले अपनी स्किन केयर को देखें। स्किन केयर जो है उसको वीकली बेसिस पे देखना चाहिए, नॉट डेली बेसिस, क्योंकि जो भी आप चीज़ कंसिस्टेंसी में करते हैं वही रिजल्ट्स लाती है। आप एक वीक एक रूटीन को फॉलो करें और 1 वीक के बाद उसके रिजल्ट्स देखें। फिर आप इसको फॉर लाइफ जो है अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर हम स्किन केयर की रूटीन की बात करें तो कैन वी टॉक अबाउट इट कि हमें क्या स्किन केयर करनी चाहिए? एब्सोल्युटली, या दैट्स यू शुड। ओके, चलिए जी, शुरू करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। कि मॉर्निंग में आपको क्या करना चाहिए जिसके लिए आपका चेहरा या आपकी स्किन जो है फॉर डे प्रिपेयर हो जाए। तो उसमें सबसे पहले जो है आपने उठ के एक अच्छे से फेस वॉश से अपना चेहरा धोना है, ताकि जो सारे रात वाले ऑयल्स हैं या आपने कुछ स्किन केयर अप्लाई की हुई है वो सब रिमूव हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर होगी वो आपकी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट सीरम या क्रीम होगी, जिसमें विटामिन सी सीरम हो सकता है, विटामिन सी क्रीम हो सकती है। सुबह अप्लाई करें? ये सुबह अप्लाई करेंगे आफ्टर द फेस वॉश। आफ्टर द फेस वॉश, ठीक है। और उसमें आपने अगर हाइलुरोनिक एसिड, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड वाले सीरम्स भी उसमें कॉम्बो में आते हैं, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। और आजकल पाकिस्तान में हमारी अपनी मेडिकेटेड कंपनीज जो हैं वो बड़े सस्ते सीरम्स बना रही हैं। ठीक है, और दे आर वेरी इफेक्टिव एज वेल, जिसमें 20% तक विटामिन सी है, जिसकी इतनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आपने 2 to 3 ड्रॉप्स जो है सबसे पहले विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक एसिड सीरम के अपने फेस पे अप्लाई कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर अपना सन ब्लॉक अप्लाई करना है। ठीक है। दैट्स इनफ फॉर द डे।